आज सुबह से ही पूरे गांव में चहल पहल थी। चारों तरफ शोरगुल। कोई मेहंदी लेकर इधर भाग रहा था, तो कुछ जगह कुछ औरतें खड़ी होकर बात कर रही थी, तो कुछ जल्दी जल्दी पूड़ी कचौड़ी सब बनाने में लगी हुई थी। ऐसे ही यहाँ पर भी चार औरतें खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थी कि किसे क्या लेना है, क्या पहनेंगी, कब चांद निकलेगा, पूजा कैसे करेंगे। तभी वहाँ से देख दादी माँ चली गई, क्योंकि उनको घर में काम था और वो तीनों खड़ी होकर बातें कर रही थी। तभी आज सुबह के समय एक चुड़ैल अपने शिकार के लिए निकली। हाथ में तलवार थी और वो अपना नाश्ता के लिए आई थी। लेकिन यहाँ गुपचुप बातें सुनकर वो बैठ गई और सुनने लगी कि ये आपस में क्या बातें कर रही हैं। तभी उसे पता लगा कि आज तो करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत होगा। और वो पूरी व्रत की विधि ध्यानपूर्वक सुनती रही और ये भी सुनती रही किसके लिए होता है। और फिर वो जल्दी उठी और बैग लेकर बाजार के लिए भागी, लेकिन उसके बैग में पैसे नहीं थे। इसीलिए वो एक जल्द से घर में जल्दी गई और जल्दी जल्दी पैसों का इंतज़ाम किया और ये सोचने लगी कि इन पैसों से इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसे ये कुछ पता नहीं था, फिर भी वो खूब सारा पैसा लेके मार्केट के लिए निकल पड़ी। हाथ में बैग थी और उत्सुक थी आज शॉपिंग करने के लिए। भागती, आराम से चलती, धीरे चलती, आज उसे मार्केट पहुंचना था। और उसने सोचा कि ऐसे रूम में जाऊंगी तो सभी डर जाएंगे, मुझे कोई सामान भी नहीं देगा। इसीलिए उसने एक सुंदर कन्या का रूप बदल लिया और जींस टी शर्ट में निकल पड़ी। वाह क्या बात है, बहुत ही आकर्षित करने वाली लग रही थी। इधर से उधर, उधर से उधर चीरते फाड़ते हुए वो मार्केट के लिए जा रही थी, दौड़ रही थी, चल रही थी, मुस्कुरा रही थी और पूरे प्रकृति का नज़ारा देखकर मन ही मन खुश थी वो चुड़ैल। लेकिन आज इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो अप्सरा फेल हूँ। और फिर वो रोड से ऊपर जाकर एक आदमी से मिलना चाहा, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो उस आदमी के पास जाकर वो बात करने लगी। वो आदमी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा, वो उसकी तरफ मोहित हो रहा था। लेकिन चुड़ैल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने पूछा कि यहाँ से कितनी दूर पे बाज़ार है। तो उसने बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर पे बाज़ार है, जहाँ पे आपको सब सामान अच्छे दाम पे मिल जाएगा। तो उसने ये भी बताया कि आज मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, तो मुझे आज सामान चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, आप वहाँ चले जाइए, आपको अच्छे रेट में सब सामान मिल जाएगी और सही भी रहेगा। यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं और मिलेगा भी तो बहुत महंगा होगा। तो वहाँ से वो निकल पड़ी और वहीं मेले में पहुँच के सब सामान लेने लगी। इधर से उधर भाग रही थी, उधर से इधर भाग रही थी और पूरी शॉपिंग बड़े उत्साह के साथ की। उसने एक चलनी ली, कलश लिया, करवा लिया और थाली लिया, उसमें और पूजा की सामान लेकर वहाँ से निकलने वाली थी। तभी उसे अपना समय याद आ गया जब वो भी ऐसे व्रत रहती थी। खैर वो वहाँ से निकली अपने घर के लिए और घर वो जल्दी पहुँचने वाली थी, क्योंकि उसे और सब तैयारी करनी थी। वो आज करवा चौथ का व्रत है। आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। वो चुड़ैल बेशक थी, निकली थी शिकार में, लेकिन आज वो करवा चौथ का व्रत सुन के आज कुछ नहीं खाया। वो सोच रही थी कि आज पूजा करने के भी बाद ही सब कुछ खाऊंगी। और वो घर आकर एक जगह पे बैठ गई, क्योंकि बहुत थक चुकी थी और सब सामान निकाल के वहीं सजा के उसी के बीच में बैठकर देखने लगी। इससे मैं ये करूँगी, इससे वो करूँगी, ऐसे सब प्लान बना रही थी। लेकिन उसे उस भेष में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने तुरंत अपना रूप चुड़ैल में बदल लिया और सब देखने लगी। अब वो चांद का इंतज़ार कर रही थी कि कब चांद आसमान में आएगा। बार बार घर से बाहर निकल कर जाती, चांद को देखती कि चांद कहाँ है, कब वो निकलेगा और कब मैं व्रत तोड़कर आज की भूख मिटाऊंगी। वो इधर से उधर दौड़ती, चारों आसमान के चक्कर लगाती, तारों की तरफ जाती, लेकिन उसे चांद का कोई अता पता नहीं समझ में आ रहा था। वो जब सभी औरतें चांद का इंतज़ार कर रही थी और पहले के दिनों को याद करके कि कैसे वो चलनी और लगाकर अपने चांद को देखती थी।
वो सब आज अपने पुराने दिनों में घूम गई थी। वहीं सोच रही थी कि कैसे कैसे उसके दिन थे, और आज वो थोड़ा उदास भी थी अपने पुराने दिन को याद करके। खैर चांद निकल आया और वो सारी सामान सजा के बैठ गई। अपनी थाली में चलनी रखी, दीपक रखा, कलश रखा और नोटों रखी थी। जितनी नोटें बची थी वो सब नोटें आज उसमें रखकर बैठ गई। चांद को चलनी लगा के देखा, काफ़ी देर तक देखती रही। फिर उसे मज़ा नहीं आया तो चलनी लेकर इधर उधर उसे देखती रही, बार बार दौड़ रही थी इधर उधर। खैर पूजा ख़त्म कर ली उसने, फिर निकला शिकार के लिए। सुबह की भूख मिटाना था उसे, क्योंकि वो पूजा कर चुकी थी। अब वो निकली शिकार के लिए। अब मैं शिकार करूँगी। बहुत देर से इंतज़ार किया। वो नाच रही थी कि आज अच्छा शिकार करके लाऊंगी। हाथ में तलवार थी और उत्सुक इतना थी कि आज सीधा एक शिकार को मैं जिंदा खा जाऊंगी। तभी ये तांत्रिक पूरी उसकी कार्यक्रम देख रहा था। वो बार बार नीचे गिरती, खड़ी होती, नाचती। तांत्रिक को ये सब महसूस हुआ और वो तुरंत उसको रोकने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं रोकता तो वो किसी का आज शिकार बना लेती। तांत्रिक पहुंचा तो उसने देखा उसका उपद्रव किस प्रकार वो मचाए हुए थी। तांत्रिक भी बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। तांत्रिक भी एक चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ा कि आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। वो भी उसकी तरफ दौड़ी और उसे पर वार करने लगी। तांत्रिक सब देख रहा था, लेकिन तांत्रिक के ऊपर उसे कोई असर नहीं हो रहा था। तांत्रिक बैठ गया और फिर मंत्र पढ़ा, ओम शिक्रांत, और उसकी तलवार छूट गई। वही तलवार लेकर तांत्रिक ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो बेसुधा गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, आप नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक ने उस पर इतने मंत्र और वार कर दिए थे कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि अब कुछ कर पाना, और वो भाम करके जलने लगी। आज करवा चौथ के दिन जो इतनी उत्साह से पूरे दिन व्रत थी, उसका व्रत आज उसकी मौत पे टूट गया। वो जलने लगी। चारों तरफ उसके यही थालियाँ चांद घूम रहे थे और वो सोच रही थी कैसे आज उसने व्रत रखा, कैसे कैसे रहा, और दिन के आखिरी में उसका व्रत कैसे टूट गया।